हेलो व्यूवर्स। तो कल जो हम लोग बात कर रहे थे उस बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपसे नहीं शेयर कर पाया था। रीज़न कि एक तो मैं ऑन रोड उस टाइम पे चलता हुआ जा रहा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ थी कि इधर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, उधर ऊपर मेट्रो जा रही थी, फिर आसपास से लोग निकल रहे थे। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मेरे को हो सकता है बोलते वक्त कहीं पे किसी तरीके का कोई ग्लिच रहे, जो कि आप प्लीज़ ऑटो करेक्ट कर लेना। मैं कल वाली बात को लेके आप लोगों को कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाह रहा था। अभी फ़िलहाल ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ऐसा कुछ बता रहा हूँ, बट यस कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, जस्ट बिकॉज कि वो हर किसी की लाइफ का एक रूटीन पार्ट है। और जानते हम सब हैं, हम सबके साथ होता है, हम सब लोग उन चीज़ों को हैंडल भी कर रहे होते हैं। बट यस ये सच है कि मैं वो चीज़ें आपके साथ आज शेयर करते हुए कहीं ना कहीं एक अपनापन फील कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम रियली वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। और उसी के चलते ये सब कुछ हुआ था। और ये फ्रस्ट्रेशन जो थी ये मैं किसी अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ना सिर्फ मेरे मन की जो चीज़ें हैं वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बल्कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी ऐसे दौर से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कभी किसी के साथ ऐसा हो। बट फिर भी अगर ऐसे हालातों में कभी होते हैं तो कैसा कैसा फील होता है। तो इसको ज़्यादा सैड नहीं करते यार। तो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि कल वाले वीडियो में एक छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे साथ में काफ़ी दिनों से कुछ एक मेडिकल कंडीशन कह सकते हैं उसको, हालांकि था वो स्ट्रेस की वजह से ही। ओवर स्ट्रेस आपको इन कंडीशंस में लेकर जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी बात कि इस स्ट्रेस की वजह से आपकी लाइफ की बहुत सी चीज़ें मैशअप हो सकती हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। और ये डेवलप करता है शरीर के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसी अजीबो-गरीब सी इलनेस जिसका कोई किसी तरीके का तोड़ नहीं है, सिवाय इसके कि आप खुद उस चीज़ को समझें। मैं इस वक्त काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डील कर रहा हूँ, हर किसी की लाइफ में होता है बाय द वे। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने रूटीन एक्सपेंसेस को रन करना, जो कि मेरे लिए अभी फ़िलहाल में मुश्किल हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर जगह ये चीज़ आपको जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ में, मैं ये आप लोगों से ज़रूर गुजारिश करूँगा, कभी अगर लाइफ में ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके सामने आता है जिसको आप देखकर ऐसा जज करने लगते हैं कि नहीं यार ये तो है ही ऐसा, ये कभी नहीं बदलेगा, या किसी इंसान को देख के ऐसा फील होता है कि यार इसके लिए तो इमीडिएट कोई एक्शन लो, ख़त्म करो। लोग कहते हैं ना कि इसको क्यों ही मतलब इस तरीके से सस्टेन करना, जस्ट थ्रो इट अवे और गेट द थिंग अवे फ्रॉम। तो वैसा कुछ करने से पहले प्लीज़ एक बार जान लेना कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि लोग गलत हैं, अक्सर हमें लगता है कि लोगों का बिहेवियर ही ऐसा है, अक्सर लोगों को लगता है कि मतलब ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी, बट ऐसा होता नहीं है। एक इंसान आपके लिए जो बहुत अच्छा आज होता है, कल किसी वजह से वो आपको बुरा लगने लग जाता है, और फिर एक दिन आता है जिस दिन आपको पता लगता है कि वो बुरा नहीं था, बस कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल का जो कुछ था, मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब चली गई थी। उसके बाद मैं जो था अभी 1-2 हफ्ते पहले, अभी खैर जॉब को तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2 हफ्ते पहले जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स वगैरह नहीं ऐसी सजेस्ट करी थी, बट कोलेस्ट्रॉल को लेके उन्होंने मेरे को कुछ बोला था कि मेडिसिन्स ले लेना, जिसकी वजह से मेरे को अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लग गई थी। लोगों से बात करता था, बड़ा एम्बैरस सा रहता था हर जगह। तो वो चीज़ देखते हुए मेरा थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया था, जिस नेचर को लोगों से मिलने के बाद लोगों को किसी को भी अच्छा लगता, मुझे भी नहीं लगेगा कोई अगर मेरे को सामने से जवाब दे या कुछ करे तो शायद मेरे से भी बर्दाश्त ना हो, और मैं भी कोई अगर रिएक्शन दूँ उस चीज़ को लेके। लोगों ने मुझे नहीं दिया, बहुत अच्छे से मेरे से बात की, बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया। और कुछ लोग मुझे समझ भी रहे थे कि चलो कोई नहीं, इसकी तबीयत ख़राब है, शायद इसका मन ख़राब है, तो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन इन्हीं सब के अंदर कोई एक ऐसा जिससे शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था
कि कोई ऐसा इंसान जिसको मतलब एक उम्र होती है मेरी अभी जैसे है, तो मेरी उम्र से तो मेरे ख्याल 20-22 साल बड़े ही होंगे वो मेरे को एक दिन में जज कर लेते हैं, एक दिन के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको ना एक HR प्रोस्पेक्टिव के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। HR ना कभी किसी का सगा नहीं होता। ये बात मेरे को इससे पहले बहुत बार लोगों ने बताई थी कि वो बहुत पोलाइट रहेंगे, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, जब आपको रिक्रूट करना होता है तो एक अलग ही लेवल का ट्रीटमेंट देते हैं। बट यहाँ पे फिर से मैं एक आपको बात बता दूँ कि हर HR की बात नहीं हो रही है। जिनसे मैं मिला हूँ उनमें से एक ऐसी HR हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगी तो आई वुड अप्रिशिएट कि मैंने जो किया इस लेवल पे किया कि उन तक ये पहुँच पाई। मेरी लाइफ में एक ऐसी HR भी थी एक्चुअल में, जिनको मैं अपनी ताउम्र नहीं भूल पाऊँगा। इस वजह से, क्योंकि उनका जो नेचर था ना कि ऐसा ही कुछ जैसा अभी मेरे साथ यहाँ पे हुआ था, ऐसा ही कुछ इससे पहले भी उस ऑफिस में हुआ था जहाँ पे मैं था। देखो होता क्या है ना, इसमें कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर हो चाहे प्राइवेट जॉब, जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी डायरेक्ट ऑनर से इंटरेक्शन नहीं होती ना, वहाँ पे जो बीच में हायर मैनेजमेंट होता है, अगर वो आपका उस लेवल का नहीं है, जो मानसिकता का नहीं है, सोच का नहीं है, तो फिर आपके साथ में ना बहुत सी चीज़ें गलत होंगी। और अननेसेसरी में ना यहाँ पे ओनर ही जो उस जगह का होता है, या वो जो ब्रांड और नेम होता है जिस नाम से लोग उसे जानते हैं, जिसकी वजह से वो चल रहा होता है, तो ओनर चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसके डाउन द लाइन में जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करके चल रहा होता है कि ये डिसीजन ले सकते हैं और जो भी लेंगे सही ही लेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे वही लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। बट अगेन हर जगह नहीं होता, कुछ जगह ऐसा रहता है। सीनियर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिले, मैं नाम सबके रिवील करूँगा बहुत अजीब लगेगा। जिस ऑफिस में था मैं इससे पहले, तो वहाँ पे जो हमारे CEO थे, मैं अब ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको बताने की, मतलब एक ऐसी टीम में मैं जाता हूँ जिस टीम के अंदर CEO से मैं कभी मिला भी नहीं था। उन CEO के साथ में मेरी एक छोटी सी इंटरेक्शन होती है, ये होली आने वाली है, ऐसे ज़माने में, मतलब 4-5 साल से ज़्यादा हो गए खैर अभी तो, तब होली आई थी, तो होली वाले दिन मैंने उनको देखा, बहुत ही सिंपल से आए, सामने से हाथ मिलाया, सबसे बात की और पर्सनली सबसे मिल के गए। हमारे 7 आउटलेट्स थे उस टाइम पे पूरे दिल्ली NCR में, और पंजाब में भी थे। वो पर्सनली हर जगह गए थे, पंजाब तक गए थे कि सबको जाके पर्सनली विश करके आना। एक CEO लेवल का ये माइंडसेट मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। उससे पहले मैंने CEOs का सिर्फ एटीट्यूड ही देखा था। उसके बाद उसी ऑफिस की HR, पहले दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो ज्वाइनिंग होने के बाद वहाँ पे मतलब एक इंडक्शन टाइप कुछ था, तो वो किया उन्होंने, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को उन्होंने उस दिन का दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, तो जहाँ पे मैं गया था वो एक्चुअल में बहुत अच्छा उनका मतलब स्ट्रक्चर था वहाँ पे उस ऑफिस का, तो वो देख के मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई हो गई, जस्ट बिकॉज दैट HR बिहेवियर्स। तो उस बिहेवियर के साथ मैंने अपना एक बहुत बड़ा वो मतलब प्रोस्पेक्टिव बना लिया कि यार वैसा होगा वैसा होगा। तो जब मैं उस ऑफिस में जाता हूँ तो वो स्ट्रक्चर कुछ इतना अच्छा नहीं था जहाँ पे मेरे को जाना था, वो आउटलेट का था, अच्छा था, ऐसा नहीं बहुत अच्छा था, बट उस कंपैरिजन में जहाँ से मैं होके आया था उसमें थोड़ा सा फ़र्क था। तो जब वहाँ पे जाता हूँ तो जाने के बाद में करना तो है ही, भाई एम्प्लॉय है हम, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कंपनी हमारे नाम लिखवा देंगे, मुझे तो काम ही करना था। तो स्टार्ट किया मैंने वहाँ पे। सडनली वहाँ पे कोई जनरल मैनेजर आता है और जनरल मैनेजर ने आके मतलब हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम सामने वाले को समझें, ताकि हमें उससे कुछ और हो चाहे हमसे कुछ गेन करने को मिले। हर किसी इंसान से मिलने के बाद कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जब वहाँ पे मैंने शुरू किया, तो करते के साथ ही मेरे साथ ही उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। समाउ उन लोगों की कुछ चीज़ें मैच नहीं करी, जैसे कि मेरे को थोड़ा सा कस्टमर्स को लेके ना, मतलब हम लोग आफ्टर सेल्स में ही हैं, तो कस्टमर्स को लेके ना मेरा कुछ ज़्यादा ही एक अजीब सा बिहेवियर रहता है कि यार मैं कस्टमर के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। गलत मतलब कि अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो होनी चाहिए, फिर उसको मैनिपुलेट ना किया जाए। पॉसिबिलिटी है तो करें, नहीं है तो वो भी सच बता के करें, क्योंकि मेरे को बहुत एम्बैरस फील होता है जब कोई चीज़ झूठ पकड़ी जाए किसी कस्टमर के सामने।
अगर कोई ये देख ले ना कि यार ये चीज़ इसने बोली बट ऐसा तो था ही नहीं, जैसे मैंने अननेसेसरी किसी को कुछ बोल के और उसकी गाड़ी खड़ी कर ली या कुछ कर लिया, और उसको मैंने दे दिया टाइम 2 दिन का 3 दिन का जो कि नहीं लगने वाला। तो मेरे अंदर वो एक कल्चर थोड़ा सा अलग था कि यार किसी की चीज़ क्यों ही रखनी, और अगर एक बाउंडेड टाइम में हो सकती है, अगर हम वहाँ पे 8 घंटे परफॉर्म करने के लिए आए हैं तो क्यों ना सेम डे दे दें। वो चीज़ वहाँ पे थी, तो मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान रहता था। तो मेरी आए दिन, अगर आप एक शेल्टर में काम कर रहे हो, एक शेड के नीचे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे यार रहता है कि आप लोगों से बात करते, लोग आपसे बात करते, तो थोड़ी ऊंच नीच होती रहती है। तो वो चीज़ होने के बाद जब ये नए वाले जीएम से मेरी बातचीत थोड़ी सी ऐसी रहती है, तो वो उठा के मेरी एक वीडियो क्लिप बना लेता है। पहले मुझे एग्रेसिव करता है, मेरे को बहुत एग्रेसिव करता है। करने के बाद जब खुद का बोलना हो जाता है, तो फिर मेरी मेरी एक वीडियो बना के मेरी कॉल पे रिकॉर्डिंग करके मुझे और ज़्यादा उकसा के, और फिर उसको उठा के उसी एचआर को भेज देता है जिस एचआर ने मेरी रिक्रूटमेंट की थी। अभी उस एचआर के पास जाने के बाद एचआर का मुझे कॉल आता है। कॉल आता है जब मैं शाम को घर जा रहा होता हूँ। तो उसकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझे ये बंदा यहाँ नहीं चाहिए, आई एम नॉट एबल टू वर्क विद दैट पर्टिकुलर गाय, सो यू शुड फायर हिम। अब ये वाली बात जब उनके पास जाती है, तो फिर उनका मुझे कॉल आता है। कॉल आता है शाम को, और वो मेरे से बहुत ही एक मतलब नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। और पंकज कैसे हो? मैं कहा बढ़िया। कहाँ हो? मैं कहा मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। अच्छा यार, तुमने जब से ज्वाइन किया तब से तुम्हारे साथ में कभी ना मतलब कहते हैं ना कि ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला दोबारा बात करने का। भाई फीडबैक वीडबैक तो दे जाओ वहाँ का, कैसा लगा हमारा ऑफिस, कैसा है। तो मतलब एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए। तो अजीब तो लगता ही है कि 6 महीने 8 महीने हो गए आपको जॉब करते हुए, और एकदम से आपका एचआर का कॉल आया। तो मैं समझ तो गया था कि कुछ ऐसा है, और ऊपर से वो बात हुई थी, तो मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इसने। तो अब मैं वहाँ जाता हूँ। उस एचआर की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, वो ये लगी थी कि उसने पहले मेरी बात सुनी, पूरी सुनी। मैंने बताया मैम ऐसे ऐसे करके ये था वो था, मतलब मैंने भी अपने मन की रखी। फिर मैंने बताया, मैं कहा मैम देखो कस्टमर्स को लेकर ऐसे बात हुई थी, और ऐसा नहीं है कि मेरे को जब आपने रिक्रूट किया था तो आपने मेरे अंदर कुछ नहीं देखा होगा, या आपको मेरे साथ कुछ समझ ना होगा। मुझे सारी चीज़ पता है, बस इतना बता कि ये ऐसा हुआ क्यों। मैंने उनको क्लियर कट बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इशू था, ईगो मसाज का। मेरा जीएम चाहता था कि मैं उसकी हाँ जुरी करके अपना जो कस्टमर है उससे झूठ बोलूं, और उस जीएम के खिलाफ बगावत ना करूं। बगावत ऐसी नहीं कि मतलब मैं कोई लड़ रहा था कुछ कर रहा था, मेरा ये था कि अगर उसने कोई कमिटमेंट करेगी मैं उसको मोल्ड करके जो चीज़ हो सकती थी वो करना चाहता था। यहाँ कहानी क्या थी कि कस्टमर जब तक मैं डील कर रहा था तब तक तो उनको वो सारी चीज़ें फुलफ़िल चाहिए थी जो कस्टमर एक्चुअल में मतलब नहीं कराना चाह रहा था, कि भाई इतना ही बिल होना चाहिए और ऐसे काम होना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, उनके हिसाब से फुलफ़िल होनी चाहिए। बट एट दी मोमेंट जब वो कस्टमर एस्केलेट कर देता है और वो उस जीएम तक पहुंच जाता है, तो वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, सब कुछ। और बहुत ही ईज़िली उसको कि बस इसको टरकाओ यार, यहाँ से भेजो। तो जो चीज़ें मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई थी वो हटा दी जाती हैं। हटाने के बाद वो कस्टमर आके मेरे को बोलता है कि यार इतना आसान था तो तूने किया क्यों? अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं साफ साफ बोल दूँ कि जानबूझ के कर रहा था ऐसा ताकि मैं परेशान हूँ और तू भी परेशान हो। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को घुमा फिरा के मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में जो हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे थे ना, वो वहाँ से इमीडिएट उनके पास में अप्रूवल्स आ गए थे, वहाँ से मेरे पास कन्वे होने में थोड़ा सा टाइम लगा, दैट बिकॉज के ये चीज़ उनको भी हैंडल करनी पड़ी। चलो जी, बात तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब मैं तो भरा हुआ बैठा था, तो मैं जाता हूँ उसके पास। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कह रहा तू कौन होता है बोलने वाला, मैं जीएम हूँ। मैं कहा आप जीएम हो ठीक है, मैं भी यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ। अगर मैं उस कस्टमर को डील कर रहा था, मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा था कि प्लीज़ इन चीज़ों के लिए अलाउ कर दो। अभी तो मतलब जहाँ 50,000 रुपये का लॉस होने वाला था, आप सीधा 2 लाख रुपये का करवा के बैठे हो। ये 2 लाख रुपये भी अब कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे नहीं पता, क्योंकि उसकी गाड़ी में पार्ट्स भी चेंज कर दिए थे, सब कुछ कर दिए थे, और फिर उसका अप्रूवल भी नहीं आया था तब तक। तो अप्रूवल एक्सटेंडेड वारंटी का कुछ करके प्रोविज़न होता है, उसमें आना था, तो वो आया नहीं था। मैंने कहा आप तो बियॉन्ड द वे जाके करा रहे हो फिर। और कस्टमर को अगर मैंने बोल दिया था कि मैं इस लेवल तक ले आऊँगा, तो आपको क्या ज़रूरत थी सब कुछ वेव ऑफ करने की? तो अब वो इस बात पे चिढ़ गया कि मतलब मेरी कस्टमर हैंडलिंग तेरे से वर्स है, मैं तो करना ही नहीं जानता। बस उस बात का बुरा लग गया था, तो उस चीज़ के चलते उन्होंने ये सारा काम कर दिया कि भाई अब इसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना के और एचआर को भेज दी थी। मैंने सारी बात बता दी उनको, एचआर को। एचआर ने सारी बात सुनने के बाद बस एक ही बात बोली कि मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ दोबारा कभी ना हो,
अगर कभी ऐसा कुछ होता है 1%, तो प्लीज़ उस चीज़ को डील कर लेना, रेदर दिन कि ये कुछ ऐसा सा मेरे पास आए। नहीं बताया उन्होंने, मेरे को एक बार भी नहीं बताया कि उनके पास कोई रिकॉर्डिंग आई है या मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है कि जो इंसान मेरे से पहली बार मिला था, मुझे इतना पता है जो इंसान मेरे से इस वक्त बात कर रहा है, जिसको जॉब की ज़रूरत है, जो इतने दूर आता है, मतलब काफ़ी दूर था उस टाइम मेरा ऑफिस, तो इतने दूर आता है जॉब करने के लिए, तो वो इस तरीके का नेचर तो नहीं रख सकता, क्योंकि नौकरी करनी है तो यार फिर हर चीज़ को समझ के ही चलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया कि हाँ चल कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट था, ख़त्म करते हैं और तुम जाओ, मैं देख लूँगी। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस जीएम को बोला कि ऐसा है जी, मेरी बात हो गई है, मेरे पास आपने एस्केलेट किया था ना, तो मैंने उसको चांस दिया है ना, अभी वो यहीं रहेगा। अगले दिन मैं ऑफिस आता हूँ, जीएम का मुंह छोटा सा रह जाता है। तो ये चीज़ देख के मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा चलो जो हुआ सो हुआ। फिर मैं उसके पास जाता हूँ, मैंने उसको जाके सॉरी वॉरी बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको बुरा लगा तो इस बात को ख़त्म करते हैं अभी यहीं पे। और यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे ये चीज़ गलत है। आपने जो बोला तो बोला, कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकता था, मैंने भी नहीं किया, तो उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो वो चीज़ वहीं ख़त्म होगी। उसके बाद मेरे और उस जीएम के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि यार चल ठीक है, कुछ चीज़ों में तू सही है, और मेरे को भी फिर जीएम ने भी ये चीज़ एडमिट की कि यार तू मेरे से इस तरीके से सॉरी बोल रहा है, बट चल ठीक है यार, उस टाइम पे मेरी भी गलती थी कि मैंने तेरे को अगर थोड़ा सा अलाउ कर दिया होता, मैं भी थोड़ा सा अगर उस टाइम पे लिबरल हो जाता तो सही रहता, और तेरी सपोर्ट करने की ज़रूरत थी मुझे, ना कि उस चीज़ को अपने तक लेके जाने की। ख़त्म हो गई बात। सेम चीज़ आज मेरे साथ 7 सालों के बाद रिपीट हुई। कहानी क्या ख़राब हुई यहाँ पे, कि यहाँ पे पहली चीज़ मेरी तबीयत ख़राब, दूसरी चीज़ कि इसी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरा ये थोड़ा सा नेचर, जो कि लाजमी है होना। अच्छा, इस नेचर के चलते ना मेरा कोई कस्टमर परेशान था, ना मेरी आज तक कोई कंप्लाइंस में कोई प्रॉब्लम थी कि मैंने कोई कंप्लेन कराई हो या कुछ हुआ हो। छोटे मोटे एसओपीज़ थे जो कि आप जब भी कहीं जाएंगे सर्टेन एरियाज़ में चेंज होते होते हैं। बट अब यही चीज़ यहाँ पे होती है, फिर से एक कोई आता है, आने के बाद वो पहले ही दिन में एक जजमेंट बना लेता है कि भाई मेरे को तो ये बंदा नहीं चाहिए। 4 लोग जो वहाँ पे और होते हैं, जिनसे मेरी छोटी मोटी आए दिन जैसे ऑफिस में मैंने बताया होती रहती है, उनको अपने पास बुलाता है, सबसे एक स्टेटमेंट नोट करता है कि भाई सारे के सारे खिलाफ हैं तेरे। वो स्टेटमेंट एचआर के पास जाती है, एचआर मुझे बुलाती है, सामने बिठा के मेरे को सामने से एक तरीके से धमकी दी जाती है कि रिज़ाइन कर दो, इधर विल टर्मिनेट यू। मैंने कहा मेरी गलती, जो 4 महीने पहले 3 महीने पहले बातें हुई थी, उन चीज़ों को उठा के ये तो ऐसे हुआ है तो वैसे हुआ है, तो नॉर्मल चीज़ है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, जो इंसान काम करेगा उससे गलती होगी, और जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती कैसे होगी। तो बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, समझ नहीं पाओगे। तो कुछ लोग होते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर इंटरेक्ट होते हैं। मैंने कहा अगर इस चीज़ में मेरी गलती हुई है, तो इसी के अंदर और भी लोगों की एसओपीज़ थी, तो उन लोगों को कल्प्रिट क्यों नहीं माना गया। अगर वो लोग यहाँ पे 10-10 11-11 साल से हैं, उनको इस प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता था, आई वॉज न्यू इन दिस सिस्टम, सो दे शुड टीच मी, ईदर दे कैन कवर अप द मिस्टेक्स व्हाट आई हैव डन, या अगर मेरी गलती नहीं भी थी या मेरी गलती कहीं होने वाली थी, तो मुझे एटलीस्ट कहीं ना कहीं आगे से इंटीमेट कर देते, तो मे भी शायद ये नहीं होता। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो तो अब ये है, वो रिजिट हो गई, तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलो जी ठीक है। जब वो ऐसा माहौल बन गया, तो यार अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि आप समझ ही सकते हो, ईएमआईज़ होती हैं, ठीक है, फिर बच्चों की फ़ीस जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर का खर्चा, फिर इधर मेंटल प्रेशर ये हो जाता है कि यार मैं घर पे क्या जाके जवाब दूँ। तो उन्हीं सारी चीज़ों में मैं 1 सेकंड के अंदर घिर गया। अभी उस टाइम पे जो मेरे को पहले प्रॉब्लम हुई थी, कुछ वैसा सा ही मेरे को अंदर से अपने फील होना शुरू हुआ। मेरे बीपी वगैरह शायद डाउन वाउन हो गया। तो वो डाउन होने के बाद जब मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ, तो निकलते वक्त इवन उस एचआर के अलावा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक और थे जिनको उन्होंने बोला था कि इससे रेजिग्नेशन लिखवा के और नो ड्यूज़ पे साइन करा के भेज दो। ये जानते हुए इस ऑफिस के अंदर, चलो उन्हें नहीं पता होगा बट ऑफिस में सबको पता था कि अभी 4 दिन पहले ही एक इंसान एक पैनिक अटैक से इतनी बड़ी मुश्किल से होके आया है,
इसको अभी इस तरीके का स्ट्रेस, और इवन ऑफिस में सबको पता था कि इसको स्ट्रेस नहीं देना है अभी अभी वो अपना कस्टमर्स में जैसा रहता है बेसिक वैसा रहे, क्योंकि वो उसका रूटीन है, वो स्ट्रेस नहीं होता, काम स्ट्रेस नहीं होता कभी, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। ऑफिस पॉलिटिक्स जॉब नहीं होती, वो स्ट्रेस है। तो अब जब वहाँ पे वो चीज़ शुरू होती है तो शुरू होने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगता है अपने अंदर ही अंदर। मैंने कहा यार मेरे को 17-18 साल हो गए इस लाइन में और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? फिर मैंने सोचा, मैंने इवन अपने आप से भी ये चीज़ बोली, मैंने कहा गलती तो तेरी है, तुझे शायद उस वक्त ऐसा, वो बताऊँगा किस बारे में हो रही बात अभी, कि तुझे शायद ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, या मे बी अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी थी तो उसी टाइम पे कवर अप कर लेता है कुछ, बट वही एक हीट ऑफ द मोमेंट वाला सिनेरियो था दोबारा से, इधर सारे के सारे उनकी साइड हो ही गए थे। बट ये चीज़ होने के साथ साथ यहाँ पे एक एचआर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, एक अच्छी एचआर और क्या होना चाहिए। अब जब वो मेरे को बोलती है लिखने के लिए, तो जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो मेरे को लिटरली शिवरिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता हूँ मैं। और वो जो एचआर था वो मेरे पास आता है, कहते खाना खाया आपने? खाना खैर मेरे को उन लोगों ने पूछा था वहाँ पे, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना था, बहुत वेल बिहेव करना था उस टाइम। मेरे से लिखवाना शुरू करते हैं, लिखवाने के टाइम पे मैं नहीं लिख पाता, अभी मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, मैं वहाँ से उठ के बाहर जाता हूँ थोड़ा इधर टाइम, क्योंकि मैं परेशान हो गया था कि यार ये क्या है, एकदम से मैं काम कर रहा था, काम करते हुए मुझे वापस बुलाया, और बुलाने के बाद में यहाँ से बोल देंगे सीधा घर जाओ। ये क्यों भाई, हमारा तो इतने का लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने यहाँ भी बोला, मैंने कहा यार देखो, अगर ऐसा कोई लॉस है भी और आप सिर्फ मुझे उसका कल्प्रिट समझ रहे हो, बना रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, इन 4-3 मंथ्स आई विल कवर अप ऑल दो जो भी रहेगा अमाउंट, ओवर अचीव करके देख लेंगे। मैं अब ओवर अचीव करूँगा अपने टारगेट को, जो भी मेरे होंगे, तो उसमें से फिर आप जो ऊपर अप अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यू विल कवर अप योर मनी व्हाट यू हैव लॉस्ट, या लूज़ आपने जो किया है। तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ हम नहीं कर पाएंगे, देख लो अब तुम्हें टर्मिनेट, फिर तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने गलती एक और कर दी, मैंने शायद वो चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, वो रिकॉर्ड कर लेता तो ज़्यादा सही रहता शायद उस टाइम पे। तो अब वहाँ से जब बाहर निकलता हूँ केबिन से, तो मैं उनसे इंसिस्ट करता हूँ कि क्या जिन लोगों ने आपको कंप्लेन करी है उनसे मेरी बात हो सकती है? नहीं, इसने भी बोला, उसने भी बोला, ये करा है, वो करा है। भाई मैंने उन सबको कॉल किया, सबसे पहले आदमी यही करेगा कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम लोगों ने इस तरीके से मेरे खिलाफ ये चीज़ करी है। तो मेरे को पता लगता है कि हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं था, एक्चुअल में वो तो एक रूटीन था जो हमारा चलता रहता था, हमने इससे पहले कभी कुछ ऐसा किया है क्या, और तेरे काम में तो कोई कमी थी ही नहीं, ना तेरी कोई मतलब कंप्लेन थी या कुछ थी, बस जो चीज़ हुई थी वो भी 2 हफ्ते पहले डिस्कस हो चुकी है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो नया बंदा आया था उसके ईगो के चक्कर में, कि तूने उसका ईगो मसाज नहीं किया और तूने उसकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं करी। तेरे को उसके सामने झुक के रहना चाहिए था, तेरे को उसको ऐसे बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो कर, तू चुप रहता वहाँ पे। मैं कहा यार चुप रहने का मतलब कि कोई मेरे से पूछे कोई चीज़, मुझे पता है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो इंसान मेरे से कमिटमेंट लेना चाहता है, तो एटलीस्ट मैं अपनी साइड तो रखूँगा ना, मुझे अपनी साइड तो रखनी पड़ेगी ना एटलीस्ट, कि यार मैं इस वजह से ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन करना अगर गलत है तो फिर क्वेश्चन पूछते ही क्यों? अगर आपने कोई एक चीज़ किसी के सामने रखी कि भाई ये है, ये ऐसे करना है, अगर वो इंसान आपसे ये पूछने का हक ही नहीं रखता कि आखिर आपने जो चीज़ बनाई है इसको करने का भी कोई प्लान बनाया होगा, मैं नया हूँ या आप भी यहाँ पे नए हो, तो चलो इस चीज़ को मिलजुल के कर लेते हैं, जैसे होगा वैसे कर लेते हैं, बट पूछेगा तो सही आदमी या नहीं पूछेगा? तो वही चीज़ मैंने पूछी, वही चीज़ बुरी हो गई थी, तो मैं बोल कैसे दिया। अच्छा, ये चीज़ मेरे को उस टाइम पे अगर सामने से बोल दी जाती तो शायद वहाँ पे ख़त्म हो जाती, लेकिन नहीं, ये तो एक ईगो था, मैं तो तेरी नौकरी खाऊंगा खाऊंगा। अब जी यहाँ पे जब मैं वहाँ पे वो लिख रहा था, लिखते लिखते मेरे हाथ कांपते हैं, जो हमारे दूसरे एचआर थे वो मेरे पास आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि हो क्या गया, किसी को नहीं पता अभी तक क्या है, ये सिर्फ 2-3 लोगों की खिचड़ी पकी हुई है, किसी को नहीं पता पूरे मैनेजमेंट में। सीईओ के कानों में शायद ये डाला दे बस कि ऐसे ऐसे करके हो गया जी, हम इसको निकाल लें। भाई सीईओ भी अगर मेरे से पर्सनली मिलने भी तो नहीं दिया ना, मुझे किसी से नहीं मिलने दिया, मेरे को बस ये 2 लोग थे, इन लोगों ने करके ख़त्म। अब मैं जब वहाँ से निकलता हूँ मैं सबको कॉल करता हूँ, जी मैं यार ऐसे ऐसे करके परेशान हूँ, मेरी बात समझो प्लीज़, मेरी बात समझो, ऐसा मत करो ये वो। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। निकलने के बाद अब मैं एकदम से, अगर आपकी जॉब चली जाए और आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो
पैनिक तो हर कोई होगा। मेरी तबीयत फिर से बिगड़ती है, मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद किसी को बताने लायक नहीं, कैसे बताऊँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। शांति से बैठा रहता हूँ, बैठे बैठे थोड़े टाइम बाद जब मेरे को लगता है कि यार बताना तो पड़ेगा ही, तो फिर मैं बताता हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हो गया मेरे साथ आज। तो ये लोग भी मेरे को अंदर से वो देते हैं कि यार कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जाने दे, देख लेंगे कहीं और देख लेंगे। मैं कहा यार देख तो लेंगे कहीं पे, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये आज मेरे साथ, अच्छा मेरे से पहले भी किसी के साथ ये चीज़ हो चुकी है। एक साइड रख के उस चीज़ को, और किसी और के साथ भी हुआ। हालांकि मेरे को उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता, बट इतना पता है कि जो इंसान वहाँ से चुपचाप चला जाए ना, बिना कोई शोरगुल करे, बिना किसी को कुछ बोले, तो इसका मतलब यही होता है कि वो इंसान शायद उन चीज़ों से परे ही रहना चाहता है, कि जितनी थू हो गई है उतनी बहुत है भाई, आगे नहीं करेंगे। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके तीसरे चौथे दिन ही मेरे साथ हो जाता है। अब ये चीज़ जो थी, ये होने के बाद तीसरे चौथे दिन, आज आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज जब मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे मेरी किसी से बात होती है, उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि जब तेरी कोई गलती नहीं है तो बाकी सारे लोग, एक मिनट होल्ड करना ज़रा,